दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्लास नंबर 9 में हमने देखा था, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस क्लास में उसी के आगे हमको 51 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर सॉल्व करने। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के वगैरह। तो हमारा सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लियर है? तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 51 क्वेश्चन है। क्लियर? और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, मतलब नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है। तो क्या यह कथन सही है या गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब फॉल्स है। मतलब लिब्रे ऑफिस अंतर्गत मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। क्लियर है? तो ये इसमें लिखा नहीं होता है, अर्थात ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ, प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? अगर आपको प्रेजेंटेशन से बाहर आना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो आप ESC कुंजी का प्रेस करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? अर्थात अगर स्लाइड शो चल रहा है, प्रेजेंटेशन चल रहा है, अगर आप ESC कुंजी प्रेस करते हैं तो प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर बार के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, अगर आपको रूलर बार के लिए ओपन करना है या लाना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल शिफ्ट आर, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूजर इंटरफेस बदलने से संबंधित है। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूजर इंटरफेस बदलने से संबंधित है। क्लियर है? तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूजर इंटरफेस बदलना है तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? अर्थात आप टैब्ड कर सकते हैं, मतलब टैब्ड भी उसी से संबंधित है, सिंगल टूल बार भी संबंधित है, और टैब्ड कॉम्पैक्ट भी उसे संबंधित है। अर्थात इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात A, B, C तीनों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जस्टिफिकेशन। क्या होता है हमारा? जस्टिफिकेशन, ये नहीं होता है। क्लियर? अर्थात सेंट्रल राइट और लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है कि जो लिब्रे ऑफिस में जो राइटर है उसको MS वर्ड के नाम से जाना जाता है, जो ड्रा है वो हमारा ड्राइंग के लिए होता है, जो कैल्क है उसको हम लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसको हम इस MS एक्सेल के नाम से जानते हैं, और जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसको हम पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू में बुलेट और नंबरिंग दिखाई देती हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू पर बुलेट और नंबरिंग दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत, अर्थात मतलब ये कथन गलत है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है, यदि हम टेम्पलेट का उपयोग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? यदि हम टेम्पलेट का उपयोग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हम उसको इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है, कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है? कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लियर है? मतलब नॉर्मल व्यू सही है, वेब लेआउट व्यू भी सही है, नोट्स व्यू और स्लाइड सॉर्टेड व्यू ये भी व्यू है, बट हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात नोट्स व्यू ये हमारा स्लाइड व्यू नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू a show slide show। क्लियर, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू शो a स्लाइड शो। क्लियर है, इसका ये होगा स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत स्लाइड किस मोड में रहती है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत स्लाइड किस मोड में रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लैंडस्केप में। कहाँ पर रहती है, लैंडस्केप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेन्यू में कैसे जा सकते हैं। स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेन्यू में कैसे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बाई राइट क्लिक ऑन द स्लाइड। अगर आप साइड राइट क्लिक करते हैं स्लाइड पर तो आप वहां पर मेन्यू पर जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है, कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैंड आउट्स। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैंड आउट। ब्लैंक, टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल स्लाइड, ये सारे स्लाइड लेआउट हैं। ठीक है, ये सारे स्लाइड आउट हैं, बट हैंड आउट्स ये हमारा लेआउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज टेक्स्ट का रंग, बॉक्स का रंग बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको टेक्स्ट का रंग, बॉक्स का रंग बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कलर स्कीम। क्या हो जाएगा, कलर स्कीम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत डुप्लीकेट शेप की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत डुप्लीकेट शेप की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिफ्ट के साथ F3। क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत टेम्पलेट्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है किस शॉर्टकट की के प्रयोग से प्रेजेंटेशन में सीधे फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। किस शॉर्टकट की के प्रयोग से प्रेजेंटेशन में सीधे फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, अर्थात होम। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 67 का होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फार्मूला ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फार्मूला ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसकी शॉर्टकट की कुंजी होती है आल्ट शिफ्ट ई। क्या होता है, आल्ट शिफ्ट ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मेट मेन्यू में बुलेट और नंबरिंग दिखाई देती है, अर्थात फॉर्मेट मेन्यू में बुलेट और नंबरिंग दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, मतलब बिल्कुल सही है, अर्थात दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है कि स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड पैन का भी उपयोग कर सकते हैं और स्लाइड सॉर्टर व्यू का भी उपयोग कर सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम लागू करते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम लागू करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नन ट्रांजिशन। क्या करते हैं,
नॉन ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7-2। क्वेश्चन नंबर 7-2 में दिया हुआ है एक छिपी हुई स्लाइड का एक स्लाइड है, ठीक है। एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। बिल्कुल सही है। अर्थात आप अगर किसी स्लाइड को हाइड कर लेते हैं तो जब आप स्लाइड शो चलाते हैं तो वह स्लाइड नहीं दिखती है सबको। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में दिया हो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ Shift+R। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7-4। क्वेश्चन नंबर 7-4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के व्यू में से एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इम्प्रेस व्यू। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रेस व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए फाइल प्रारूप ODP है, मतलब .ODP है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका जो फाइल प्रारूप .ODP नहीं है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो हमारा फाइल प्रारूप है .ODP है, और राइटर का होता है .ODT। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है कि सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइड सॉर्टर, मतलब स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7-7। क्वेश्चन नंबर 7-7 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत टेक्स्ट को इंक्रीज करने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के साथ प्लस अर्थात बड़ा कोष्ठक को का इस्तेमाल करते हैं। यदि इस शॉर्टकट कुंजी को एक बार प्रेस किया जाए तो टेक्स्ट कितना जूम हो जाता है, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट को क्लिक करेंगे तो हमारा एक बार क्लिक करने पर कितना जूम हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4। कितना जूम होगा, 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7-8। क्वेश्चन नंबर 7-8 में दिया हुआ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको स्लाइड शो करना है तो ये 5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों के लिए कंटेनर, मतलब दोनों के लिए कंटेनर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गो टू बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, या शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात Ctrl+Shift+F5, ठीक है, गो टू बॉक्स ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ उन 3 विकल्प का नाम दें जो इंसर्ट मीडिया मेनू में उपलब्ध हैं। क्लियर। उन विकल्प का नाम दें जो इंसर्ट मीडिया मेनू में उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गैलरी प्लस फोटो प्लस एल्बम और कॉमा स्कैन। गैलरी, फोटो, एल्बम, स्कैन। इसमें लिखा उन 3 विकल्पों का नाम दें जो इंसर्ट मेन्यू में मतलब मीडिया मेनू में उपलब्ध है। क्लियर। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन की विंडो क्लोज करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा Ctrl+W, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किस व्यू में केवल टेक्स्ट ही रहता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किस व्यू में केवल टेक्स्ट ही रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अर्थात आउटलाइन व्यू। क्या होता है हमारा? आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन। स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ इम्प्रेस में कुल स्लाइड संख्या कहाँ दिखती है? इम्प्रेस में कुल स्लाइड संख्या कहाँ दिखती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्टेटस बार में दिखती है। कहाँ पर दिखती है? स्टेटस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें तो आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीडीएफ। किसका? पीडीएफ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में लिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जैसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है? एक एमएस पावर पॉइंट है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। ठीक है, ये हमारे दोनों ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या दिया हुआ है? सी एंड डी अर्थात एमएस पावर पॉइंट एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 88। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ट्रू। क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ट्रू। अर्थात इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया हुआ है कि हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम टूल बार को जोड़ करके या हटा करके राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो क्या यह ऑप्शन सही है या ऑप्शन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा हो जाएगा ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो हम लिब्रे ऑफिस चला सकते हैं सभी में, मतलब लिनक्स में भी चला सकते हैं, विंडोज में भी चला सकते हैं और मैक में भी चला सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में लिया हुआ है कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिट मेन्यू में। कहाँ पर पाए जाते हैं? एडिट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम ऑप्शन कहाँ प्रदर्शित होता है? तो जूम ऑप्शन कहाँ प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्टेटस बार में। कहाँ पर? स्टेटस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 अर्थात स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ मौजूद होता है? स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्लाइड एंड व्यू, मतलब दोनों स्लाइड और व्यू स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा हुआ है कि आप वर्तमान स्लाइड में या अपने प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए एक कलर स्कीम लागू कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 94 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात ट्रू। इसका मतलब ये है कि आप वर्तमान स्लाइड में या अपने प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए एक कलर स्कीम लागू कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है हम इम्प्रेस प्रस्तुतकर्ता कंसोल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ESC। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है कि अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर उपयोग करने के लिए आप जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मास्टर हैंडआउट्स। क्या कर सकते हैं?
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मास्टर हैंडआउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें लिखा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आउटलाइन के रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉन्ट इफेक्ट्स। क्या है? फॉन्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है कि F1 की हेल्प को प्रदर्शित करता है जब आप किसी विषय पर राइटर कैल्क इम्प्रेस में काम कर रहे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिल्कुल सही है। जो हमारा F1 होता है वो हमारा हेल्प के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्लेस होल्डर में यदि टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है तो वह अपने टेक्स्ट को साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट का साइज अपने आप टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाता है। 99 का ऑप्शन राइट आंसर सही हो जाएगा, ट्रू अर्थात ए। क्लियर है? अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है तो साइज का जो टेक्स्ट का साइज है वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार हटाने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के साथ F5 होती है, तो क्या यह कथन सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, अर्थात साइड बार हटाने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F5 ही होती है। तो हमने आज की इस वीडियो पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और इसके पहले वीडियो में हमने 1 से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अर्थात लिब्रे ऑफिस के टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अर्थात हर एक टॉपिक से हम 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस ट्रिपल सी की प्लेलिस्ट सीरीज पर। ठीक है, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।